गाइस गुड इवनिंग। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 फ्लोरिकल्चरिस्ट फूलों की खेती, जिसमें इकाई 1 के सभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो समय पर उपलब्ध हो सके। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर वर्णन करें फूलों की खेती। ठीक है, पहला का नंबर कौन सा है? फूलों की खेती। तो इसको पढ़ लेते हैं। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर बागवानी की एक शाखा है जो सजावटी पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन, बगीचों के साथ भू निर्माण, लैंडस्केपिंग और रख रखाव से संबंधित है ताकि आसपास का सौंदर्य की दृष्टि से सुखद वातावरण दिखाई दे। ठीक है ना? ठीक है, तो क्या है फ्लोरिकल्चर? एक शाखा है काय की? हॉर्टिकल्चर की या बागवानी की, जो सजावटी पौधों को क्या करना? लगाना, खेती करना, प्रसंस्करण करना, विपणन करना। ठीक है, और बगीचों के साथ भू निर्माण। भू निर्माण क्या होता है? भू निर्माण होता है बच्चों लैंडस्केपिंग या भू निर्माण, भूमि को सजाने के लिए, जैसे पार्क वगैरह में। ठीक है ना, लैंडस्केपिंग करते हैं ना, तो इसे इसके रखरखाव से संबंधित ताकि सौंदर्य की दृष्टि से सुखद और वातावरण दिखाई दे। इसे क्या कहेंगे? आपका फूलों की खेती या फ्लोरिकल्चर। ठीक है ना? आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाया गया है। लैंडस्केपिंग इस तरह से होती है। आप देख सकते हैं किसी भी जगह में फूलों को, कई सारे फूलों को लगाना ताकि एक सौंदर्यपूर्ण दृष्टि से सुखद वातावरण का अनुभव। यहाँ देख सकते हैं ये फूल लगे होंगे तो जायज़ बात है, यहाँ बहुत सारे फूल होंगे तो यहाँ का एनवायरनमेंट या वातावरण क्लीन होगा और यहाँ बहुत आकर्षण का केंद्र होगा। ठीक है ना? ओके बच्चों, एक चीज़ और जानेंगे। फ्लोरिकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? फ्लोरी और कल्चरा। इस फ्लोरी जी का मतलब क्या है? फूलों से। कल्चरा का मतलब खेती से है। ठीक है ना? तो जहाँ फूलों की खेती वो होती है वहाँ उसे हम क्या कहेंगे? फ्लोरिकल्चर। ठीक ना? बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, खुले फूल और कट फ्लावर के बीच अंतर क्या है? तो कट फ्लावर पहला देखते हैं, कौन सा? कट फ्लावर। कट फ्लावर कौन सा कहलाता है? कट फ्लावर को डंठल के साथ विशेष रूप से वास गुलदान में लगाने के लिए काटा जाता है। ये लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और फूलों के उत्पादों में कुल विश्व व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है। फूलों के महत्वपूर्ण फसलें गुलाब, कार्नेशन, क्राइसैंथेमम, आर्किड, जरबेरा, लिली, ग्लैडियोलस, ये सब है ना? तो काय के लिए यूज़ किया जाता है? इसका यूज़ गुलदान के लिए किया जाता है। गुलदस्ता बनता ना, तो ये कट फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें इसको डंठल, विथ डंठल के साथ काटा जाता है। कट फ्लावर में इसको डंठल के साथ काटा जाता है फूल को। ठीक है ना? तो इसे कट फ्लावर, इसका यूज़ गुलदान के लिए किया जाता है। ये बहुत सारे फूल हैं जिनको काटा जाता है। इन फूलों को आप देखना चाहें तो, चूँकि इसमें सारे फूलों को चित्र या डायग्राम नहीं दिखाया गया है क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर हो जाता। इसमें मेन चीज़ दिखाई गई है क्या? कट फ्लावर क्या है। ठीक है ना? इसको अगर आप देखना चाहें तो कक्षा 12 की जितनी वीडियोज़ हैं उनमें सभी में विथ एक एक फ्लावर का डायग्राम विथ प्लांट के दिखाया गया है। ओके गाइस, तो कट फ्लावर क्या है इसको देखते हैं। कट फ्लावर को, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। ये फ्लावर आपको दिख रहा होगा विथ डंटल के प्लकिंग तोड़ा गया है ना? तो इसे क्या कहेंगे आप? कट फ्लावर। ठीक है ना? और दूसरा था कौन सा? लूज फ्लावर। लूज फ्लावर कौन सा कहलाता है? केवल फूल को तोड़ लेना। ठीक है ना? ये क्या कहेगा? लूज फ्लावर। दूसरा देखो, दूसरा है खुले फूल का उत्पादन या प्रोडक्शन ऑफ लूज फ्लावर, है ना? इसको पढ़ लेते हैं। खुले फूल कैलेक्स के ठीक नीचे पौधों से चुनकर तोड़े जाते हैं। प्लकिंग किया जाता है इसे, है ना? चुनकर तोड़ा जाता है। इनमें डंठल जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है ना? खुले फूल बहुत मांग विशेष रूप से एशियाई देशों में बैंडी, रंगोली, कंगन, महिलाओं के लिए बालों में अलंकरण और माला, धार्मिक प्रसाद, विभिन्न सामाजिक कार्यों, सजावटी प्रयोजनों हेतु उपयुक्त होते हैं। खुले फूलों में गुलाब,
क्राइसैंथेमम गेंदा चमेली, कदरा, गलार्डिया, क्रॉसेंड्रा, वॉलेरिया, चांदनी, कनेर, हिबिस्कस, स्पाइडर लिली, एरेंथमम, ये सारे हैं। ठीक है ना। तो बच्चों खुले फूल या लूज फ्लावर आप लोग देख सकते हैं, फूल को चुनकर तोड़ना, प्लैकिंग करना। ठीक है ना। डंठल और उनकी पत्तियों को नहीं तोड़ना है, केवल फूल को तोड़ना। उसे क्या बोलेंगे? लूज फ्लावर या खुले फूल। ठीक है ना। उसे क्या बोलते थे? कट फ्लावर, जिसको विथ तने, स्टेम और लीफ के साथ तोड़ लेते थे। ठीक है ना। उसे लूज फ्लावर बोलते थे। ठीक है ना। इसे कट फ्लावर। ओके गाइस, नेक्स्ट है गा नंबर, कट ग्रीन्स क्या है? कट ग्रीन्स, इसको पढ़ लेते हैं कट ग्रीन्स को। कट ग्रीन्स का उत्पादन, कट ग्रीन्स या कट फॉलिएज पत्ते और तने रूप, रंग और ताजगी में आकर्षक होते हैं। ये लंबे समय तक स्थायी रहते हैं और फ्लोरिकल्चर ट्रेड में इनकी काफ़ी मांग है। इनका उपयोग फूलों की व्यवस्था में कटे हुए फूलों के साथ भराव के रूप में किया जाता है तथा सौंदर्य मूल बढ़ाने हेतु कहीं और किया जाता है। ठीक है। इनका उपयोग कट ग्रीन्स वो होता है जिसमें पत्ते और तने को ताजगी अवस्था में तोड़ा जाता है आकर्षण की दृष्टि से। ठीक है ना। उसमें फूल नहीं होता है, पत्ता केवल तना होता है, पत्ता और तला हरी अवस्था में होता है। ठीक है ना। तो उसका यूज़ क्या किया जाता है? फूलों को, जैसे आपको गुलदस्ता बनाना है तो उसको नीचे जो लगाएंगे आप, कट ग्रीन्स को लगाएंगे, उसके ऊपर गुलदस्ते को लगा देंगे। ठीक है। तो कट ग्रीन्स क्या है? ये है, आप देख सकते हैं। इनको तोड़ के फूलों के चारों तरफ लगा देते हैं और ऊपर फूल रख देते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? नीचे से हरा दिखेगा, ऊपर फूल दिखेगा, तो बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है ना। मैं अभी एक कंपनी की मीटिंग में गया था, सीहोर ग्रेसिस रिसॉर्ट है वहाँ पे, तो वहाँ मैं गया था। तो वहाँ कट ग्रीन्स, मुझे जो स्वागत किया गया था फूल से, तो उसमें मैंने फूल को, गुलदस्ते को तोड़ा तो नीचे कट ग्रीन्स लगे हुए थे। ठीक है ना। कनेर के लगे थे उसमें, ऊपर गुलाब का फूल था, नीचे कट ग्रीन्स थे, तो हरा एकदम दिख रहा था। मैंने कहा इतना हरा गुलाब का प्लांट तो होता नहीं। तो मैंने उसको तोड़ के देखा तो उसमें क्या था? कट ग्रीन्स लगे हुए थे। ठीक है बच्चे। तो ये कट ग्रीन्स वही कट ग्रीन्स है ताकि आपका फूल का गुलदस्ता बहुत ही देखने में आकर्षक लगे। ओके। ऊपर फूल दूसरा होगा, नीचे कट ग्रीन्स अलग होगा। ठीक है ना। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का दूसरा क्वेश्चन। आपके विचार में भारतीय फूलों की खेती की क्या संभावना है? फूलों की खेती की क्या संभावना है? ठीक है ना। आपके विचार में क्वेश्चन पूछा है ना। तो आपको अपने विचार लिखना है वही एग्जाम में, है ना। पढ़ी से लेना है, लिखना अपने विचार है। ओके बच्चों, पहला पढ़ते हैं। कई बीज कंपनियों के फूलों के बीजों की मांग को पूरा करने हेतु प्रमुखता से फूल उगाने वाले राज्यों में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। ठीक है ना। कई कंपनियां फूलों के लिए, उत्पादन इकाइयों के लिए बहुत सारी कंपनियां चलती हैं जिसमें बीजों की डिमांड काफ़ी है ना। अगला है मौसमी फूलों में बीजों का उत्पादन पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक स्थापित व्यापार है। ठीक है ना। तो यहाँ मौसमी फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है पंजाब, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। ठीक है ना। तो ये संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगे फूलों का बहुत यूज़ बढ़ने वाला है, अभी भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा है भारत सरकार द्वारा स्थापित फूलों की खेती हेतु कृषि निर्यात क्षेत्रों में से कुछ महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक में है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है? निर्यात के लिए एपीडा आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो इसके लिए एपीडा ट्रांसपोर्ट करती है, फूलों का एक जगह से दूसरी जगह निर्यात करती है। ठीक है ना। तो इसकी काफ़ी संभावना है, डिमांड ज़्यादा है इन स्टेटों में। ठीक है ना, फूलों की। अगला है फूलों के उत्पादन और निर्यात इकाइयों के संदर्भ में दक्षिण भारत हावी है। कुल इकाइयों का आधे से अधिक हिस्सा है। ठीक है ना। दक्षिण भारत का आधे से अधिक हिस्सा फूलों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा भागीदार है। ठीक है ना। जहाँ एपेडा खुद वर्क करती है। ठीक है ना, एक्सपोर्ट के लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित
अलंकरणों में से कोई दो उदाहरण दें। सजावटी झाड़ियाँ, हाँ तो और पेड़। तो पहला कौन सा है? सजावटी झाड़ियाँ। तो सजावटी झाड़ियाँ कौन सी होती हैं? वो झाड़ियाँ जो देखने में आकर्षक हों, ठीक है ना, तो वो सजावटी। जैसे बोगनविलिया, बोगनविलिया आप देख सकते हैं, इसमें मैंने नहीं डाला है, बाकी 12वीं क्लास में सभी झाड़ियाँ हैं, आप उसको देख सकते हैं उस लेक्चर को। चमेली, लॉसनिया, हेमेलिया, रोज़ तो आप जानते हैं, गुलाब जानते हैं, टेकोमा नहीं जानते हैं, ठीक है। ये सजावटी झाड़ियाँ हैं जो सजावट की दृष्टि से लगाई जाती हैं, ठीक है ना। गुलाब को लगाते हैं ना, झाड़ी है। पेड़, सजावटी पेड़, जैसे गुलमोहर, गुलमोहर आपने देखा होगा। पलास आपने देखा है। अमलतास आपने देखा होगा, हो सकता है कदम देखा है। प्राइस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये सब कौन से हैं? सजावटी पेड़ जो शोभाकारी दृष्टि से लगाए जाते हैं। ओके, ये देख सकते हैं आप प्यारे बच्चों, ये सजावटी झाड़ियाँ हैं, है ना। इस तरह से झाड़ियाँ होती हैं और प्लांट इस तरह से होता है। आप दोनों को जानते हैं, ट्रीज एंड श्रब्स, फूड्स, ठीक है। तो ये सजावटी भी होती हैं, उनके साथ में फ्रूट्स भी यूज़ किए जाते हैं, वुड भी यूज़ होती है, लकड़ी भी इसकी काफ़ी यूज़ होती है ना। तो पेड़ का बहुत महत्व है ना। अगला क्वेश्चन है, आपको लगता है लान महत्वपूर्ण है? यदि हाँ तो क्यों? लान क्या है भाई? लान महत्वपूर्ण है तो क्यों? इसको पढ़ लेते हैं। यह खेत में घर के सामने खुली जगह या बगीचों में बनाया गया एक अच्छी तरह से बनाया हुआ मैदान है। लान विभिन्न उद्देश्यों और स्वच्छ हवा और रुचिपूर्ण वातावरण प्रदान करने हेतु बनाया गया है। एक लान बगीचे का एक अभिन्न अंग है जो दर्शकों के लिए एक सुंदर वातावरण प्रदान करता है और मानव शरीर के फेफड़े की तरह इसमें पर्यावरण को ताज़ा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। इसका सौंदर्य और मनोरंजन की दृष्टि से बहुत अधिक मूल्य है। यह माना जाता है कि लान संपत्ति के मूल्य में 15 से 20% तक सुधार करता है। ओ, बहुत बढ़िया, है ना। 15 से 20 तक सुधार करता है ना, संपत्ति के मूल्य में। ये सौंदर्य अपील में सुधार लाते हैं। लान के उपयोग के उद्देश्य के अनुसार विभिन्न प्रकार की घास का उपयोग किया जा सकता है, जैसे गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस आदि, ठीक है ना। तो इन सब के लिए उपयोग किया जाता है घास के मैदान का। तो लान क्या है? एक घास का मैदान है जहाँ घास लगाई जाती है। उस घास को लान कहते हैं। देख सकते हैं आप, ये मैदान है, इसमें जो घास लगी हुई है, ठीक है। तो इस बच्चों इस घास को क्या बोलेंगे आप? लान बोलेंगे, ठीक है। तो लान इसी तरह से लगाई जाती है और आप लोग देख सकते हैं इसको लगाकर दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मिट्टी का एक सतह होती है, ये देख सकते हैं आप सतह। इस सतह को 3 से 4 सेंटीमीटर को निकाल के दूसरी जगह विथ घास के ले जाया जाता है और वहाँ इसी तरह से बिछा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये आसानी से लग जाती है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे आज का। चौथा क्वेश्चन है, आंतरिक बागवानी क्या है? आंतरिक बागवानी, इसको पढ़ लेते हैं। घर के अंदर बढ़ते हुए पौधों को आंतरिक बागवानी के रूप में जाना जाता है। यह न केवल घर के अंदर सुंदर, सुखद और आकर्षक बनाता है, बल्कि हवा की गुणवत्ता में भी सुधार करता है और एक क्षेत्र में ताजगी लाता है, ठीक है ना। आंतरिक बागवानी क्या है? घर के अंदर जो पौधे लगाए जाते हैं सुखद, सुंदर और आकर्षण की दृष्टिकोण से, उन पौधों को लगाने के तरीकों को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक बागवानी या इंडोर गार्डनिंग। आप देख सकते हैं ये घर में जो प्लांट लगे हैं बहुत सारे, ये सब आंतरिक बागवानी है ना। इसमें ये प्लांट है कौन सा? डाइफेनबीचिया, है ना। ये आप देख सकते हैं, ये है स्पाइडर प्लांट, है ना। ये क्रॉटन भी लगा है ना। तो ये बहुत सारे प्लांट हैं जो घर के अंदर लगाए जाते हैं, है ना। मैंने इंडोर प्लांट जितने भी लगते हैं, जितने भी प्रकार के होते हैं, सब मैंने कक्षा 12th में इंडोर प्लांट वाला, आंतरिक बागवानी वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें सब चीज़ें मिल जाएंगी। ओके गाइस, हाँ, अगला क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित उपकरणों में से कोई 2 उदाहरण दें। सजावटी झाड़ियाँ, पेड़।
ये क्वेश्चन अपना हो गया था, है ना। ये कंप्लीट हो गया था अपना क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया था। चूँकि ये क्वेश्चन पहले हो गया है, तीसरा यहाँ डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं उससे। एक ये क्वेश्चन है हमारा, कट ग्रीन्स का उत्पादन। ये मैंने आपको बताया था, ये फिर से देख लें। कट ग्रीन्स एक कट फॉलिएज तने के रूप में ताजगी के, मैंने क्या बताया था, पत्ते और तने को काट कर किसी लूज फ्लावर में रख देते हैं। अब देख सकते हैं आप, इमेज मैंने डाली है, दूसरी इमेज डाल रखी है। यहाँ जो गुलदस्ता बनाया गया है, गुलदस्ता बनाने के लिए यूज़ किया जाता है कट ग्रीन्स का। तो ये सब जो कट ग्रीन्स लगाई गई हैं, हरे हरे दिख रहे होंगे आपको, डंठल और पत्तियाँ, इसको लगाया गया है। इसके ऊपर क्या लगाया गया है, गुलाब का फूल लगा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये कट ग्रीन्स है, ठीक है ना। शोभाकारी है, मतलब गुलाब के फूल को और अधिक शोभाकारी बना देती हैं ये कट ग्रीन्स। चूँकि गुलाब की ये शाखाएँ नहीं है, ये दूसरे पौधे की हैं, ठीक है ना। तो इसे हम कट ग्रीन्स बोलेंगे। ये भी लगी हैं इधर, है ना। तो ये क्या है, कट ग्रीन्स है, अलग से लगाई गई हैं, ठीक है ना। लगता है ऐसे है कि उसी गुलाब की ये शाखाएँ हैं, पत्तियाँ हैं और डंठल है। ओके गाइस, ये इमेज मैंने आपके लिए इसीलिए डाली है ताकि आप कट ग्रीन्स को अच्छे से जान जाएं, ठीक है ना। ओके गाइस, इकाई 1 अपना कंप्लीट हो गया कक्षा 12 का, ठीक है ना। तो इकाई 1 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिए। ओके, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि जितने भी वीडियो हम डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।